सन 60 हिजरी में जब यजीद जैसा पलीत तख्त पर बैठा था तो 99% लोगों ने सिवाय इमाम हुसैन के उसकी बैअत कर ली थी और सारी दुनिया उसे रसूल का खलीफा कह रही थी। आज जब मातम और मजलिस के जरिए से इंसानियत बेदार हो गई तो आज हर बाज़मीर, हर बाशऊर, हर बागैरत इंसान अपनी जबान से शिया हो के सुन्नी यजीद को पलीद और हुसैन को इमाम आली मकाम कहता है। यजीद किसी छोटे से बादशाह का नाम नहीं था, अमेरिका से ज्यादा ताकत थी उसके पास। दुनिया के आज बड़े बड़े मुल्क और उसके छोटे छोटे सूबे थे। इराक आज मुल्क है, उसका सूबा था। ईरान आज मुल्क है, उसका सूबा था। मिस्र आज मुल्क है, उसका सूबा था। सऊदी अरब आज मुल्क है, उसका सूबा था। मुल्तान तक उस कमीने की हुकूमत थी। बर्रे आजम अफ्रीका तक उस पलीद की हुकूमत थी। पूरे अरब पर उसका सिक्का चलता था। यह कमाल है फातिमा के लाल का कि इतने बड़े बादशाह का नाम गाली बना के रखा। आज यजीद गाली है। काफिर भी अपने बच्चे का नाम रखते नहीं यजीद। शब्बीर ने यजीद को गाली बना। आज हर बाज़मीर इंसान अगर ताज्जुब में ना हो तो वो कहता है कि यजीद गलत है। इसका मतलब नहीं समझते सारे लोग, वरना मौलवी उन्हें जिंदा न रहने दे। यजीद गलत है का मतलब यह है कि जिस सिस्टम के मुताबिक यजीद रसूल के मिंबर पर बैठ गया वो सारा सिस्टम गलत है। इजमा गलत है, शूरा गलत है, सकीफा गलत है। हुसैन सही, इसका मतलब इमामत सही है, सियादत सही है, खून रसूल सही है, गदीर सही है। मुसलमानों से गलती यह हुई कि अली को चौथा खलीफा बना बैठे। अली को खलीफा राशिद बना दिया। अब मैं उस निजाम का क्या करूं? पहला खलीफा राशिद कहता है कि फातिमा सच्ची नहीं है। चौथा खलीफा राशिद फातिमा का गवाह है। अब इस निजाम को कैसे बचाओगे? एक खलीफा राशिद एक ही मुकदमे में गवाह और एक ही खलीफा राशिद उसी मुकदमे में मुजरिम भी और मुनसिफ भी। कायनात का पहला मुकदमा था जिसमें मुजरिम जज बन के बैठा। चलो मुलजिम ही सही, अपनी तकदीर के फैसले मुलजिम तो नहीं करते। हुसैन का कत्ल ऐसे ही नहीं हुआ। कयामत तक जब तक हमारी गर्दनों से आवाज निकलती रहेगी, हम या हुसैना का शोर मचाकर मातम की धमक से बांगे दोहल कहते रहेंगे कि रसूल के बेटे को एक मजमे ने कत्ल किया, एक फौज ने कत्ल किया, एक हुजूम ने कत्ल किया। तुम्हें वजह समझ नहीं आती? पैगंबर ने हुसैन की कितनी इज्जत बताई, इस दौर का मुसलमान भी जानता है। कंधे पे नहीं उठाया, सज्जे को तूल नहीं दिया, जबान नहीं चुसाई, जन्नत के जवानों का सरदार नहीं कहा,
खुदा से नहीं कहा कि जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर, जो हुसैन से दुश्मनी करे उससे तू भी दुश्मनी कर। हजरत उमर ने हसन हुसैन को रसूल के कंधे पे देख के कहा था कितनी अच्छी सवारी है। हजूर ने कहा उमर ये देख के सवार कितने अच्छे हैं। क्या मुसलमानों को मालूम नहीं? फिर क्या असबाब थे? फिर रसूल के बेटे को क्यों कत्ल किया गया? फिर दुनिया चुप क्यों बैठी रही? बड़े बड़े लोग या जो मर गए थे बड़े बड़े लोग, उनके बड़े नामवर बेटे, क्या उन्होंने यजीद की बैत नहीं कर ली थी? मुसलमानों के एक बहुत बड़े आदमी के बेटे ने कहा था कि यजीद की बैत रसूल की बैत है, और हमारी मजबूरी है कि हम नाम भी नहीं बता सकते। तुमने मरना नहीं, रसूल के सामने नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा फसाद जिद तबाही, किस खानदान की दुश्मनी कर रहे हो जिसकी मोहब्बत को हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया? उस खानदान की मुखालफत। वो बंदे कौन थे जो 90 साल तक रसूल के मिंबर से अली को गालियां देते रहे? मौलाना मौदूदी ने तहरीर किया, डॉक्टर ताहिर कादरी ने लिखा, तारीख तबरी ने लिखा, सीरत हिशाम ने लिखा, मुकदमा इब्न खलदून ने लिखा। इन किताबों को कहां लेके जाओगे? अली को गालियां। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई और एक यहूदी आ गया, उसने कहा मैंने खलीफा की बेटी से शादी करनी है। दरबार में शोर मच गया कि तू तो यहूदी है, तेरी जुर्रत कैसे हुई? उसने कहा फिर अली कौन है जिसे रसूल ने बेटी दे दी थी और तुम उसे जुम्मे के खुतबे में गालियां देते हो? यहूदी ने मुंह काला करके रख दिया और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज उठे और उन्होंने फौरी तौर पर जुम्मे के खुतबे से अली पर होने वाले तबर्रे को बंद करवाया। ये बंदे मर गए थे क्या? सिर्फ मौलवी अली को गालियां नहीं देता था मिंबर पर, मजमा सुनता भी था। मैं खाली मजलिस पढ़ नहीं रहा हूं, आप सुन भी रहे, हम बराबर के शरीक। ये गुनाह नहीं, गुनाह की तारीफ फिक़ह मालिकी में, फिक़ह शाफ़ई में, फिक़ह हम्बली में, फिक़ह हनफी में एक ही है। जो छुप के किया जाए या करके छुपाया जाए वो गुनाह होता है। छुप के किया जाए या करके छुपाया जाए उसे गुनाह कहते हैं। हम तो बाजारों में आए हुए, हुसैन शियों का बेटा तो नहीं था। आप मुझसे मोहब्बत करें, मेरी औलाद से दुश्मनी करें, मैं आपसे दोस्ती करूंगा? या तो कहो कि रसूल की औलाद नहीं थी, और अगर ये रिहानतैन रसूल थे, आज रूए कुरान अबना अना व अबना कौम के तहत पैगंबर के बेटे थे, तब तक करोगे हुसैन की दुश्मनी? एक कौम अगर उस छुपे हुए वाक्य को छुपाने नहीं देती तो उसे काफिर कर दे। तो लाख छुपे पर्दे में है रूह यजीदी, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहे। हमारी जाने, हमारी जिंदगियां वक्फ है हुसैन इब्न अली के लिए। और जब मैं हमारी कहूं तो उससे मुराद सिर्फ शिया नहीं, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में अहले सुन्नत भी किसी से पीछे नहीं। क्या सुन्नी उसे कहते हैं जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। तो क्या हुसैन से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत नहीं? कि शबी नहीं बनानी चाहिए, रसूल तो खुद शबी बन गया था हुसैन के लिए। करोड़ बार मजाल आका की जूतियों में दोनों जहान कुर्बान। हजूर ऊंट थे नहीं, हुसैन के लिए बने हुए थे। क्या आओ मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। लोगों की सवारियों की आवाजें हैं नाना, आप चुप हैं। नबी ने आवाज निकालना शुरू कर दिया, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ।
दफा नबी ने कहा अल्लाह माफ, कांपता हुआ जिब्राइल आ गया, कदमों पे हाथ रख के कहने लगा अल्लाह कह रहा है अगर ऐसे हसन हुसैन को उठाकर एक दफा फिर कह दिया कि अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कह रहा है मैं जहन्नम बुझा दूंगा। जिंदगी तवील हो के मुख्तसर, अंजाम मौत है, अंधेरी कब्र है, कयामत वाले दिन हजूर के सामने जाना है। पैगंबर का हया करो, हुसैन का हया करो। एक कत्ल हो गया है, आपको पता भी है कि कातिल कौन है, मालूम है कि कातिल कौन है, फिर उलझा के बहस करके शोर मचा के कि रोना नहीं चाहिए। इस्लाम की कौन सी इबादत है जिसमें हंसने का हुक्म है? कुरान के लिए हुक्म है रो के पढ़ो। जो हाजी साहिबान बैठे उन्हें मैं उनके हज की कसम दे के पूछता हूं, तुमने काबे में किसी को हंसते हुए नहीं देखा होगा। गिरिए याकूब मशहूर है, आदम के आंसू मशहूर है। जिस जिंदा को रोते हैं, अपने पढ़े लिखे उलमा के सर पे कुरान रख के उन्हें हजूर की और उनकी औलाद की कसम दे के पूछो कि जिस दिन हुसैन इस दुनिया में आया, आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा रोए कि नहीं रोए? साहिबान इल्म बैठे उनसे पूछते। तिरमिज़ी शरीफ में नहीं लिखा हुआ, मिशकात शरीफ में नहीं लिखा हुआ कि हुसैन की कमीज उतार दी रसूल ने। उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि हजूर आए और कहने लगे कि मैं हुजरे में जा रहा हूं, किसी को ना आने देना। उम्मे सलमा फरमाती है उम्मुल मोमिनीन, मैं दरवाजे पर बैठ गई, जो आता था मैं उसे मना कर देती थी। हुसैन आए, नानी मेरा नाना कहां है? कहा अंदर है। हुसैन जाने लगे, उम्मे सलमा ने रोक दिया, उम्मुल मोमिनीन ने रोक दिया। हुसैन तेरे नाना ने मना किया। हुसैन पीछे मुड़े, पैगंबर दौड़ते हुए बाहर निकल। उम्मे सलमा मैंने हुसैन के लिए तो नहीं रोका था। ये वाकयात अपनी किताबों में नजर नहीं आते। जिसके पास सैफुल मलूक पढ़ने का टाइम है, हीर रांझा पढ़ने का टाइम है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो रसूल की सीरत को पढ़े। रोता हुआ पैगंबर आ गया, उम्मे सलमा बड़ा गजब कर दिया तुमने, मैंने हुसैन के लिए तो नहीं रोका था। मुझे जिब्रील ने आके कहा है कि अल्लाह कह रहा है हुसैन को वापस ले आ। पैगंबर ने हुसैन को उठाया, अंदर गए, ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दी। ये ऊंची आवाज का लफ्ज आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने कहा है। किताब में क्या मिलेगा? उम्मे सलमा कहती है मुझे हुजरे के बाहर हजूर के रोने की आवाज आई और मैं तड़प के अंदर गई, देखा कि हुसैन की कमीज उतारी हुई है और जगह जगह पे चूमते जा रहे। आका पैगंबर हुसैन को जगह जगह पे चूमते जाते हैं। उम्मे सलमा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, हुसैन को ऐसे क्यों रो रहे हैं, इस तरह क्यों चूम रहे हैं जगह जगह? फरमाया अला मकामात सयूफ, मैं तलवारों के पड़ने की जगहों को चूम रहा हूं। 18,000 मौलवी था कातिलान हुसैन में। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं 18,000 जो आलिम हा वो अगे हुसैन दे मरदे हूं, जे कर दे बैत रसूली ना सिर नेज़े ते चढ़दे हूं। नबी का बेटा कत्ल हो रहा है और दुनिया कहती है कि परवाह ही ना करो। आज भी कितने शर्म की बात है, कलमा पढ़ के कई लोग यजीद की हिमायत करते। एक तरफ यजीद बैठा हो, दूसरी तरफ हुसैन बैठा हो, तुम्हारा नबी आ जाए, किसके पास जाएगा? हुसैन के पास जाएगा। तो तुम किसके उम्मती हो? अगर सज्जे में हो, पैगंबर पोस्ट पर हुसैन बैठ जाए, हजूर सर नहीं उठाते। क्यों? हुसैन गिर जाएगा। कहां गिरेगा? मस्जिद की साफ में।
जिसे नबी मस्जिद की सफ नहीं गिरने देता, जब दौड़ते हुए घोड़े से करबला की तपती हुई रेत पर गिरा होगा, नबी ने खुशी मनाई होगी, हजूर खुश हुए होंगे कि गमगीन हुए होंगे। अज़ादारान इमाम, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, शाम गरीबा के इस अंधेरे में मैंने मेहमान होने के नाते थोड़ी सी रोशनी फैलाने की कोशिश की है। अपने जमीर से पूछो, मदीने की तरफ रुख करो, हुसैन को मुतनाज़ा न बनो, हुसैन के गम का एहतराम करो, हुसैन के लिए अफसुर्दा हो जाओ। लगतों का लगता मर जाए, बंदे रोने वाली शक्ल बना के कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते? और बंदे फातिहा पढ़ने ना जाए, अफसोस करने ना जाए तो परेशान होते कि मैं अजय तिकर अफसोस करने नहीं गया। 1400 साल हो गए, तूने कभी मदीने की तरफ रुख करके कहा या रसूल अल्लाह तेरे हुसैन का बड़ा अफसोस? एक का मुंह चूमते थे, दूसरे का गला चूमते थे। मैंने अभी तक कोई शिया रिवायत नहीं पढ़ी। हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन का गला चूमते थे। जिसका मुंह चूमते थे उसे जहर से मार दिया, जिसका गला चूमते थे उसे कुरान पढ़ पढ़ के ज़िबा कर दिया। ताली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु फड़ के रहल तो कुरान नु रोड़ देता। कुरान गिरता है तो गिरे, हमने तो यजीद को खुश करना है, हमें तो रह की हुकूमत मिलेगी, हमारी हुकूमत को खतरा है। कि हुसैन तो हुकूमत के लिए निकले थे। जिसको खुदा जन्नत की सरदारी दे दे उसे तुम पर हुकूमत की क्या लालच? अगर सरदार जन्नत ही हुकूमत का लालची था तो इस्लाम की हकीकत क्या है? जिसे अल्लाह ने पूरी जन्नत का सरदार बना दिया हो, अगर वो हुकूमत का ख्वाहिशमंद है तो इस्लाम की तो कोई हकीकत नहीं। इतना बड़ा बादशाह, जन्नत की सरदारी कोई छोटी चीज है? हुकूमत के लिए निकलता तो अब्बास को साथ लेकर जाता, ज़ैनब को साथ लेकर न जाता। हुकूमत का शौक होता तो अकबर को लेकर जाता, सकीना को लेकर न जाता। उसने तो कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, ये आखिरी ख्वाहिश है हुसैन की। मैंने ये फिक्रे दिल्ली में पढ़े थे, वहां एक हिंदू ने एक फिक्रा कहा था, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैंने कहा हुसैन की आखिरी ख्वाहिश थी, दुनिया में आप देख लें किसी जेल में चले जाएं, जेल में वो जो सजाए मौत के कैदी होते हैं, गौरी साहब आपका इस सोसाइटी में बड़ा गहरा असर है, सजाए मौत के मुजरिमों को भी हुकूमत 3 रियायतें देती है। सजाए मौत का मुजरिम, पहली रियायत, मरने से पहले, फांसी से पहले पानी पिलाते। क्या कसूर किया था तुम्हारा रसूल के बेटे ने? प्यासा ज़िबा कर दी। दूसरी रियायत, आखिरी ख्वाहिश पूछते। हुसैन की आखिरी ख्वाहिश थी मुझे हिंदुस्तान जाने दो। उस वक्त ये इलाका भी हिंदुस्तान था जहां बैठे, मासूम के जमाने। मैं बहने लेके हिंदुस्तान चला जाऊं। मैंने ये फिक्र दिल्ली में पढ़े, एक हिंदू ने चीख मार के कहा, ओ यजीद बेगैरत, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने मेरा मेहमान मारा। सन 1956 के अंदर लाहौर में यौम हुसैन हुआ था। हुसैन सोहरवर्दी वजीर आजम थे। एक ईसाई ने एक फिक्रा कहा था उस आलमी यौम हुसैन में, जब वो हुसैन सोहरवर्दी बेहोश हो गया रोते रोते, और उसने कहा कि मैं तकरीर नहीं कर सकता, ये ऑन द रिकॉर्ड है। सुनेंगे उस ईसाई ने क्या कहा, आप तो मुसलमान हैं। ईसाई ने कहा, ओ 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, तूने इतने छोटे बच्चे को तीर मार दिया जिसे अभी यह भी पता नहीं था कि तीर खाकर रोया करते हैं या मुस्कुराया करते।